शाहीन की T20I में दोबारा से वापसी। बाबर और रिजवान के कैरियर का क्या बनेगा? क्या वो दोनों टीम्स के प्लान का हिस्सा नहीं है? सलमान मिर्जा की इतनी प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस होने के बावजूद उन्हें क्यों T20I से ड्रॉप किया गया? Oh, got him! Pulled him up. Beauty by Salman Mirza. Cleans up. Shakir Ali on it. ये स्क्वाड देखकर कुछ सवालात जो मेरे जहन में आए मैंने आपके साथ शेयर किए। आइए इनका एनालिसिस करते हैं, देखते हैं T20I स्क्वाड और ODI स्क्वाड में क्या फर्क है। बड़े नाम वापस आए हैं, कुछ प्लेयर्स को रेस्ट दिया गया है और यंग टैलेंट जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था उन्हें भी T20I से रेस्ट दे दिया गया है। इस हवाले से क्या चेंजेस की गई हैं टीम में और बाबर और रिजवान का जो फ्यूचर है वो क्या है, उसके हवाले से आपको अपडेट देते हैं। आज सुबह के टाइम PCB ने वेस्ट इंडीज के दौरे के लिए स्क्वाड अनाउंस किया और T20I और ODI दोनों का स्क्वाड अनाउंस कर दिया। ये स्क्वाड काफ़ी अर्सा पहले अनाउंस हो जाना चाहिए था और मेरा ख्याल है जब ये स्क्वाड अनाउंस किया गया तो जो प्लेयर्स थे वो यकीनी तौर पर ट्रैवल कर रहे होंगे, उन्हें पहले चीज़ों का पता था और आज ही सुबह जो है वो वेस्ट इंडीज़ की तरफ से ये चीज़ कंफर्म की गई कि हम 3 ODI और 3 ही T20I खेलेंगे। ODI जो पाकिस्तान चाहता था कि उनको T20I में तब्दील कर लिया जाए, वो वेस्ट इंडीज़ ने ये चीज़ नहीं मानी क्योंकि ज़ाहिर है 2027 का जो वर्ल्ड कप है उसको मद्देनज़र रखते हुए वेस्ट इंडीज़ ये चाहता था कि ODI की मैचेस हों, हमारी टीम जीते और हम रैंकिंग में ऊपर आएँ और डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएँ। इस हवाले से देखें तो ODI की टीम तो बहुत बैलेंस नज़र आती है। इसमें एक नाम है, अगर आप स्क्रीन पे देखें तो नसीम शाह एक ऐसा नाम है जिनके ऊपर सवालिया निशान है कि उन्हें ODI में रखा गया है। उनकी परफॉर्मेंसेज नहीं है, इंजरी के बाद जब से आए हैं तो वो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। PSL में भी हमने देखा उनकी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। रिजवान को जो है वो रिटेन किया गया एज अ कैप्टन ODI में। बातें बड़ी हो रही थी सलमान अली आगा की कि उन्हें T20I के साथ साथ ODI का कभी कप्तान बनाया जाएगा, लेकिन अब देखना होगा इस सीरीज़ जो है ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बाबर और रिजवान दोनों के लिए। अगर बाबर और रिजवान दोनों परफॉर्मेंस देंगे तो हो सकता है वो T20I में भी वापस आ सकें, अदरवाइज रिजवान की जो कैप्टनसी का चैप्टर है वो इस सीरीज़ के बाद में भी क्लोज हो जाए और सलमान अली आगा को तीनों फॉर्मेट या कम से कम दोनों वाइट बॉल क्रिकेट के लिए जो है कप्तानी की पेशकश है वो उनको दी जाएगी। अगर हम स्क्वाड के ऊपर नज़र डालें तो हसन नवाज़ को इन्होंने जो है वो ऐड कर लिया है स्क्वाड के अंदर। मेन जो प्लेयर हैं अबरार, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, फ़हीम अशरफ, फ़खर, हुसैन तलत एक अच्छा नाम है। हमने उनको देखा काफ़ी अरसे बाद वो इंटरनेशनल टीम में आए हैं। कल के मैच में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाए लेकिन एक अच्छा टैलेंट है। ODI लंबा फॉर्मेट है, वहाँ पर अच्छा सर्व कर सकते हैं। हसन नवाज़ और यंग प्लेयर्स को कैरी साथ किया जा रहा है, एक अच्छी चीज़ है कि सारे जितने भी प्लेयर्स हैं वो ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे, थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि किस तरीके से ODI फॉर्मेट खेला जाता है, कैसे प्लेयर्स खेलते हैं। और बाबर और रिजवान के लिए ये जो 3 T20 ODI की सीरीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बाबर आजम ने जो अपना काम किया हुआ है वो जो अपनी शॉट सिलेक्शन और जितनी भी चीज़ें हैं वो अगर इस सीरीज़ में दिखाने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीनी तौर पर उनके चांसेस बन सकते हैं कि वो T20I में वापस आए। शाहीन की T20I में वापसी हो गई है। अब्बास अफरीदी को उन्होंने T20I और ODI दोनों स्क्वाड से जो है वो ड्रॉप कर दिया है। समझ से बाहर है कि अब्बास अफरीदी इतने अच्छे बॉलर जो कि बैटिंग करना जानते हैं, उमर गुल की कॉपी हैं, अच्छे यॉर्कर करते हैं, स्लोअर बॉल करते हैं और उन्होंने अपनी बैटिंग की झलक भी दिखाई। मुझे नहीं समझ आती अब्बास अफरीदी को क्यों T20I और ODI दोनों के स्क्वाड से ड्रॉप किया गया। ओवरऑल देखें तो हमें पता था कि यही चेंजेस होंगे। हारिस रऊफ इंजरी से वापस आ रहे हैं, देखना होगा कैसी परफॉर्मेंस रहेगी। अभी जो प्रीवियस लीग खेले थे उसमें उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी। शाहीन शाह को देखना होगा, काफ़ी अर्से बाद T20I में आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि अच्छे मैचेस होंगे और पाकिस्तान ये जो वेस्ट इंडीज़ वाली सीरीज़ है इसकी T20I मैचेस कम से कम जीते और अच्छे रेट से उनके साथ जो है फाइट करे। हमारा बॉलिंग यूनिट अच्छा तगड़ा हो गया। और सलमान मिर्ज़ा की जैसे बात की थी, उन्होंने 7-8 विकेट्स लिए 3 मैचेस में। उनको टीम में ना रखने की वजह यही थी कि हमें पहले से पता था कि हसन अली, हारिस रऊफ ने टीम के अंदर वापस आना है और ये यंग प्लेयर्स को सिर्फ डेब्यू कराया गया था और उन्हें एक कॉन्फिडेंस देना था जिसकी वजह से ये चीज़ हमें कंफर्म थी कि ऑब्वियसली सलमान मिर्ज़ा परफॉर्म करते, अहमद दनियाल परफॉर्म करते या ना करते, इन्होंने इस सीरीज़ के बाद ड्रॉप होना ही होना था क्योंकि हमारी जो मेन स्ट्रेंथ है उनको हमने वापस लाना है और अपनी प्लेइंग 11 बनानी है T20I वर्ल्ड कप के लिए। और हमें ये कंफर्म हो कि हमारे ये 11 प्लेयर्स खेलेंगे और ये बैकअप के तौर पर खेलेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, कुछ खास था नहीं। हमारे जो स्क्वाड है दोनों स्क्वाड के हवाले से हमें पता था कि यही चेंजेस होंगी। थोड़ा सा मैं शौक हूँ, अब्बास अफरीदी को होना चाहिए था, नसीम शाह के ऊपर बात की जा सकती है। इब्रार अहमद को उन्होंने T20I में नहीं रखा, ODI में, ये एक अच्छी चीज़ है। सुफियान मुकीम को पूरा चांस देना चाहिए। इब्रार को हम जानते हैं जिस तरीके के वो स्पिनर है, फिंगर स्पिनिंग करते हैं और अपनी झलक दिखा चुके हैं, लेकिन सुफियान पे हमें इन्वेस्ट करना होगा और हम जानना चाहते हैं कि सुफियान कैसी परफॉर्मेंस देंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो का एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।